हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का HR4U में स्वागत है तहे दिल से। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का चैप्टर। जी हाँ दोस्तों, कई दिनों से आपका हिंदी चैप्टर रुका हुआ था, तो आज हम पढ़ेंगे 10th का हिंदी चैप्टर नंबर 21 पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है। इस चैप्टर में दिखाया गया है, चैप्टर का नाम है आपका चिकित्सा का चक्कर, यानी डॉक्टरों का चक्कर कैसा होता है। इसके लेखक है बेढब बनारसी। नाम ही आप सुन लो कि बेढब है। ये कैसे हैं? बेढब, जिनका कोई डब ना हो, बेढब बनारसी। इस चैप्टर में ये दिखाया गया है कि चिकित्सा के चक्कर में बेढब जी जो लेखक है, ये एक हास्य व्यंग है। पहले तो ये समझ लो हास्य व्यंग क्या होता है, जिसमें हंसी मजाक हो, और यकीन मानो बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। तो अपनी नजरें टिका करके पूरी वीडियो को देखो और पढ़ो। इसमें से बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव आपके मैट्रिक में पूछता है। तो ये देखो, ये हास्य व्यंग क्या, हास्य व्यंग का मतलब ये होता है कि हंसी मजाक वाला चैप्टर, जिसमें हर बात में आपको हंसी आएगी, हंसी के फव्वारे छूटेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे बेढब जी। तो बेढब जी लेखक भी हैं और इस चैप्टर में बीमार भी बेढब जी ही पड़ जाते हैं। इसमें क्या बताएगा कि बेढब बनारसी जब बीमार पड़ते हैं और बीमार पड़ने के बाद किन किन चिकित्सा यानी डॉक्टरों के पास जाते हैं, उन डॉक्टरों के वेशभूषा के बारे में, हुलिये के बारे में बताया है कि उनके साथ कब कब क्या होता है, कब कैसे कैसे डॉक्टरों से मिलते हैं, डॉक्टर कौन कौन सा नुस्खा बताते हैं, देसी नुस्खा बताते हैं, अंग्रेजी नुस्खा बताते हैं, ऐसा ऐसा नुस्खा बताते हैं कि बेढब जी कहते हैं कि खाने के सिवा जूते खाने का और कुछ बचा न रह गया इस चैप्टर में। तो इसलिए इसको हम हास्य व्यंग कहा गया है। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि इस चैप्टर में शुरुआत कहाँ से किया गया। देखिए, इस चैप्टर की शुरुआत की गई है कि इसमें बेढब बनारसी जी होते हैं। बेढब बनारसी कहता है कि 35 वर्ष का हट्टा कट्ठा आदमी जो कभी बीमार ना पड़ा हो। चैप्टर में कह रहा है कि इसमें जो बेढब बनारसी होते हैं वो खुद होते हैं जिनकी आयु होती है 35 वर्ष, और ये 35 वर्ष के एकदम ढिल डोल वाले व्यक्ति होते हैं, अच्छे शरीर के होते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि कभी बीमार ही ना पड़े हो, और इनको शौक होता है कि यार हम बीमार पड़ते। क्यों शौक होता है? क्योंकि हम बीमार पड़ते तो हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी हमको देखने आते, और देखने आते तो मैं ऐसे पड़ा रहता और सब आदमी का चेहरा जो उलझा हुआ होता, लड़का टेंशन में होता कि अरे आय हाय बेढब बीमार पड़ गया। तो इनको देखने में वो मजा आता कि सबका चेहरा उदास हो। ये सोचते कि हमारे दोस्त आते, मंडली लगा करके बैठते, हमारे रिश्तेदार आते, खाने का कुछ सामान लाते। तो इसलिए, और खाने का क्या है, ये एक बिस्किट के लिए बीमार पड़ जाते हैं। क्यों बीमार पड़ते हैं? बिस्किट खाने के लिए इच्छा होती है इनकी बीमार पड़ने की। तो इससे पता चलता है कि आपके दिमाग में जो चलता रहता है आपके साथ ठीक वैसा ही होता है। ये व्यक्ति चाहता ही रहता है कि हम बीमार पड़े। तो इसमें तो अब चैप्टर पे पढ़ते हैं कि 35 वर्ष का हट्टा कट्ठा जो कभी बीमार पड़ता। 35 वर्ष का लेखक की आयु कितनी थी? 35 वर्ष का हट्टा कट्ठा जो कभी बीमार न पड़ा हो। ये बीमार कभी नहीं पड़ते हैं, है ना। ये जो है, एक बार होता है क्या है कि हॉकी खेल के आते हैं, मतलब कि खेल के मैदान से आते हैं और खेल करके ना तो बहुत कुछ, मतलब खेल के दौरान ही वहां पर ही बहुत सारी चीजें कुछ खा लेते हैं, रिफ्रेशमेंट, सुबह का नाश्ता वहां कर लेते हैं। और नाश्ता करने के बाद घर पर आते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते धोते हैं। तो उनकी पत्नी कहती है कि अजी सुनते हैं, आप थोड़ा खाना खा लीजिए ना, आप खाना खा लीजिएगा तो मैं सिनेमा देखने चली जाऊंगी। अब दोस्तों, पत्नी की बात, पत्नी देवी की बात मानना हर पुरुष का धर्म है, कर्तव्य है, तभी वो जीवन में सुखी रह सकते हैं। तो इनकी पत्नी, बेढब जी की पत्नी कहती है ना, बेढब जी की पत्नी कहती है कि आप खाना खा लीजिए, क्योंकि सवेरे खा लीजिएगा तो हम अपना फिल्म देखने चले जाएंगे। तो बेढब जी कहते हैं कि यार हम तो खा के आए हुए हैं, सो बहुत सारी चीजें खा करके आए हुए हैं, लेकिन ये कहती है कि फिर भी थोड़ा खा लीजिए, बाद में फिर कहिएगा हम आएंगे लेट से, थकी मानते होंगे फिल्म में, तो कौन खिलाएगा। तो कहता है ठीक है, जब आप कह रहे हैं तो आपकी बात कौन टाल सकता है देवी जी। तो वो क्या कहते हैं कि शाम को हल्का भोजन वो कर लेते हैं। कहते हैं कि ठीक है यार, दो खा लेते हैं। तो वो हल्का थोड़ा खाते हैं। क्या खाते हैं? पहले से भरपेट खा के आते हैं। 12 पूरियां, आध पाव मलाई और 6 रसगुल्ले। ये हल्का हुआ उनके लिए, इसीलिए हल्का उनके लिए भारी पड़ता है। ऑब्जेक्टिव में है दोस्तों कि बेढब जी खाने में क्या खाते हैं, तो 12 पूरियां खाते हैं, आध पाव मलाई खाते हैं और 6 रसगुल्ले खाते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर हो गया। और ये खाने के बाद क्या होता है, ये खाने के बाद फ्रेश होकर के अपनी चारपाई पे चार पांव फैला करके लेट जाते हैं। अब होता क्या है इनके साथ कि एकाएक रात के 3 बजे, कितने बजे, अचानक से रात के 3 बजे नाभि के नीचे, नाभि यानी ढोरी, ढोरी वाला गाना भी आजकल फेमस है तो आप ढोरी समझ गए होंगे।
एकाएक रात के 3 बजे नाभि के नीचे पेट में दर्द शुरू हो जाती है। क्यों ना हो, एक तो पहले से खा करके आए थे, बीवी की बात न टाली, बीवी के कहने पर आपने 12 पूरी, आध पाव मलाई, यार आध पाव मलाई, अच्छे रसगुल्ला भी डाल दिया। रसगुल्ला भी कैसा था? बिल्कुल रसदार, जबरदस्त था। क्या था? जबरदस्त रसगुल्ला था। बेडब जी डाल देते हैं, भाई पेट आपका था, अनाज भले ही दूसरा का था, उसको तो ध्यान रखते, जबरदस्ती खा लेते हैं। और अन्न गलत डाला तो मन खराब हो गया, तन खराब हो गया इनका, फिर तो कोई ठिकाना नहीं रहा। तो एकाएक 3 बजे रात में जो होते हैं जनाब के पेट में दर्द होता है और खलबलाहट सी मच जाती है। 3 बजे रात में पेट में दर्द से वो छटपटाने लगते हैं और ऐसा लगता था कोई सुई लेके कूच रहा हूं पेटवा में, है ना, नाभि के नीचे ऐसा लगता है कि कोई सुई लेके कूच रहा हो, इतनी तेज दर्द होने लगी। क्यों? क्योंकि ये आध पाव मलाई, 12 पूरियां, रसगुल्ले जो कि प्रसाद जी के यहाँ से आए थे, प्रसाद समझ के जो डाल दिए थे अंदर में, अब पेट सूज रहा था इनका और इनके पेट में बड़े जोरों की दर्द शुरू हो गई। सोए थे 3 बजे रात में, अचानक से इसकी बेडब जी की नींद खुली तो बेचैन दर्द से, ये दर्द बड़ा बेदर्दी है, बहुत चटपटा रहा था इनको, हालत खराब कर रहा था इनका, इनकी हालत खराब थी, करे तो क्या करे। तो ऐसे में उन्होंने औषधियों का राजा रामबाण चूरन रखा हुआ था, लगभग आपके घरों में भी होगा, तो ऐसी परिस्थिति आए तो चूरन डाल देना। तो औषधियों का राजा चूरन रखा था, चूरन को उसने खाया, जितनी दवाएं थी। फिर एक शीशी रखी हुई थी, शीशी का कोई नाम बताया गया, शीशी को थोड़ा पिया, थोड़ा पिया, फिर पिया, पीते पीते पुनः पीतवा, यानी दोबारा पीते पीते शीशी खत्म, पूरा चूरन खत्म, लेकिन दर्द में किसी प्रकार की कमी होने को नहीं है। किसी तरह बेचारे जाग करके सुबह, मतलब रात को किसी तरह बिताई, उस सुबह का इंतजार किया और जब सुबह हुई तब लगा कि हम जी सकते हैं। और इनको सुबह में अब अपने घर वालों को बताया इन्होंने। अब देखिए जब इनके पेट की दर्द की खलबलाहट बढ़ी तो कैसे इनके अंदर, इसलिए कहा था कि खाने को थोड़ा इतना खाना खाना आप भी मेरे प्यारे बच्चों कि आपको 2 रोटी की भूख लगी रहनी चाहिए और उठ जाना, स्वस्थ रहोगे बिल्कुल मेरी तरह मतलब आप स्वस्थ रहोगे जिसकी तरह भी। दर्द बर्दाश्त से ज्यादा यानी दर्द हद से गुजरने लगा, तब कहा कि अब ऐसे नहीं चलेगा, अब डॉक्टर को बुलाया जाए। तो पहले डॉक्टर को बुलाया गया। देखिए इससे पहले मैं एक बता दूं आपको एक बात कि इसकी बीमार पड़ने की इच्छा क्यों होती है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, हंटले बिस्किट खाने के लिए। हंटले बिस्किट होता है, साधारण अवस्था में इसके घर वाले इन्हें हंटले बिस्किट नहीं दिया करते थे, ये सोचे कि जब हम हंटले बिस्किट खाएंगे बीमार पड़ेंगे तो लोग बिस्किट लेके आएंगे, जैसे हम लोगों के बचपना में होता था, जबरदस्ती का बुखार का नाटक कर लेते थे, पार्ले जी एक ठू खाने को मिल जाता था, मजा आ जाता था। वैसे ही ये क्या किए, तो याद रखना सवाल होगा कि लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा क्यों होती है, तो हंटले बिस्किट खाने के लिए, क्योंकि साधारण अवस्था में हंटले बिस्किट नहीं मिलता है। तो डॉक्टर को बुलाया जाता है। तो डॉक्टर जो होता है वो डॉक्टर सरकारी अस्पताल के होते हैं। किस अस्पताल के? सरकारी अस्पताल के। आप जानते हो कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों का रुआब क्या होता है। और डॉक्टर थे कैसे? प्रिंस ऑफ वेल्स, राजकुमार, सूट बूट लगा के, जूता टाई वाई लगा करके आते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स यानी वेल्स के राजकुमार की तरह। डॉक्टर नहीं मानो, वो राजकुमार है। और उनका मुंह देखते हैं, टॉर्च जला के ऐसे कहते हैं आ कीजिए, आ तो आ करता है, मुंह चेक करते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप टेंशन वेंशन मत लीजिए, साधारण तबीयत खराब है आपका, मैं आपको दवा लिख देता हूं। और दवा लिख देता है वो, और क्या कहता है कि आप दवा मंगवा लीजिए, दवा का डोज लेते रहिएगा। और क्या कहते हैं कि आप इन चीजों का सेवन कीजिए। क्या बता देते हैं कि दवा बताया, दवा तो पहले लिख दिया, उसके बाद कहा कि दवा प्रैक्टिकल बताया कि गर्म बोतल से सेकने को कहा कि शीशी का बोतल आता है, शीशी में पानी भर लीजिए आप, अब पानी थोड़ा सुसुम करके उसको सेकिए। 2-3 दिन तक इनका यही सिस्टम चलता रहा, सेकते ढोणी में, पूरे में, पेट में छाला पड़ गया, पूरा स्किन खराब हो गया, लेकिन दर्द में किसी प्रकार की कमी नहीं आई। और ऐसे ही करते करते 3 दिन गुजर गया। अब 3 दिन गुजर चला तो गांव में पता चला रिश्तेदारों को, दोस्तों को कि भाई बेडब जी जो है वो बीमार पड़ गए हैं। धीरे धीरे इनके दोस्त लोग आने लगे, मंडली जमाने लगे, इसके रिश्तेदार, इसके पड़ोसी आने लगे। और ये बेचारे चाहते भी यही थे कि हमारे दोस्त रिश्तेदार आ जाएं ताकि हमको देखे, वो हमारा मतलब पोरसा करे, हमें पूछे, हमारे बारे में पूछे कि कैसे हो बेडब जी, क्या हाल है। और इन्हें बड़ा मजा आता था। लेकिन जब दर्द लगा ना तो समझ में आ गया, अरे यार बीमार तो बेकारे पड़ गए। 3 दिन के बाद जब काफी परेशान हो गए, 3 दिन में दर्द में कोई कमी ना आई, उल्टे एक और नया जख्म आ गया कि पेट के छाले पड़ गए, चमड़ी जल गए गर्म पानी से। तब घर के लोगों ने मशवरा किया, सलाह किया कि यार ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे में तो बेडब जी मर जाएंगे। तब जुगाड़ किया कि अब दूसरे डॉक्टर को देखा जाए, इनसे कुछ नहीं होने वाला है प्रिंस ऑफ वेल्स से, सो दूसरे डॉक्टर को बुलाया जाए, दूसरे डॉक्टर ही कोई अच्छा उपचार निकालेंगे। तो अब दूसरे
डॉक्टर को बुलाया जाता है। यहाँ डॉक्टर अजीब अजीब किस्म के नए नए डॉक्टर होते हैं। ये डॉक्टर साहब गए तो अब आए हैं अगले डॉक्टर साहब। अब देखिए नाम देखिए, डॉक्टर चूहानाथ कातर जी। क्या नाम है? डॉक्टर चूहानाथ कातर जी। चूहा कातर जी, नाम सुन के आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन जब ये पैदा हुए थे तो मैं उस समय था ही नहीं, वरना ये नाम मैं नहीं रखता। ये दोस्त इनके माता पिता का है दोस्तों, ये मेरा नहीं है। चूहानाथ कातर जी रखा गया। पहले बताया आपको हाथ से बेंगे, ये मजा आएगा। तो अब आए हैं डॉक्टर चूहानाथ कातर जी। ना काम भी अपना चूहों वाला ही करते हैं। इनकी फीस होती है 8 रुपया। डॉक्टर चूहानाथ कातर जी की फीस 8 रुपया और 1 रुपया गाड़ी का। रात को आए थे ना, क्योंकि रात में बुलाया गया था इनको रात में बुलाया गया, तो रात में आने का जो फीस एक्स्ट्रा लिया जाता है, तो 8 रुपया इन डॉक्टर का फीस था और 1 रुपया गाड़ी भाड़ा अलग से लिया गया, क्योंकि रात में आए थे। रात में बहुत सारी चीजों की वैल्यू बढ़ जाती है भाई, रात में जो एक्स्ट्रा टाइम देता है ना। और वो डॉक्टर जब आए तो बेडब जी को देखे तो बोले कि क्या बात है, क्या हुआ? तो देखिए पूरा मतलब टेस्ट वेस्ट किए तो बोले टेंशन नहीं लीजिए, वो दवा, ये भी दवा वाला लिख करके ये दवा मंगाइए और दवा पीजिए, खाइए, ठीक हो जाएगा। ये इनका फीस था 8 रुपया। बोले जितना फीस ले लो आप, चाहो मेरी किडनी निकालो, लेकिन ठीक कर दो बाबा। तो ये ठीक हो जाते हैं और अगले ही दिन इलाज किया और अगले ही दिन दवा पीते पीते इनका दर्द, रफू चक्कर, बेडब जी का दर्द जो था वो गायब हो गया। और जब ये रात में सोए उठे तो मतलब ऐसा लग रहा था इनको कि यार हम तो बीमार थे ही नहीं, हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं थी। बेडब जी बहुत खुश हुए, अति प्रसन्न हुए बेडब जी, बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए बेडब जी। और बेडब जी प्रसन्न होने के बाद क्या किया? 2 सप्ताह स्वस्थ होने में लगा, यानी ये पूर्ण रूप से स्वस्थ होने में इन्हें बेडब जी को 2 सप्ताह लगा। और 15 दिन के बाद, यानी 7 दिन 15 दिन के बाद डॉक्टर साहब को धन्यवाद कहने का नहीं है। जब फिट हो गए तो डॉक्टर साहब के पास गए और कहा कि डॉक्टर साहब अब आप ही थे, आपने ही हमें बचा लिया, वरना आप नहीं होते तो हम तो मारे जाते। डॉक्टर साहब ने कहा कि यार हमें क्या धन्य करते हो, ये तो हमारा मतलब के पेशा है, काम है। धन्य अपनी श्रीमती जी का कहो कि उन्होंने मुझे 6 घंटा पहले बुला लिया। कितना घंटे? 6 घंटा पहले बुला लिया, वरना तुमको ये हो जाता, वो हो जाता, दिस हो जाता, डेट हो जाता। बहुत सारी रोग बीमारियों का नाम लेता है। लोग पढ़े लिखे का जाहिल क्या, पढ़े लिखे लोग भी सुने तो चौंक जाए और ये जानते हैं ना, कहता है कि अच्छा हुआ कि मुझे 6 घंटा पहले बुला लिया। अक्सर देखोगे डॉक्टर के पास पेशेंट को ले जाता है तो डॉक्टर साहब कहते हैं अगर कोई पेशेंट बच गया तो कहता हुआ कि अच्छा हुआ कि आपने 1 घंटा पहले लिया, अगर 1 घंटा देर होता तो मर जाते। और जब पेशेंट मर जाएगा तो डॉक्टर अपना डायलॉग क्या मारेगा? सॉरी आपने बहुत देर कर दिया। ये इन लोगों का सिस्टम है, बचा तो पहले लिया है, मर गया तो देर हो गए, है ना। ये क्या हुआ कि एक सप्ताह हुआ, 15 दिन के बाद ये डॉक्टर से मिलने गया और धन्यवाद कहने के लिए गए। अब क्या हुआ कि ये फिर ये प्रोसेस, दर्द कम हुआ ही था कि अभी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ था, 1 सप्ताह भी इनको नहीं हुआ था कि 2 बजे रात में एकाएक सिर और शरीर में दर्द। अब लो, अब ये कौन सी नई बला आ गई भाई? ये अभी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ था कि 2 बजे दिन में एकाएक सिर और शरीर में दर्द, माथा टनटनाने लगा। अब शरीर में पेटवा का दर्द गायब हो गया, सिरवा में और शरीरवा में दोनों में दर्द बढ़िया गया। अभी 1 सप्ताह, कितने सप्ताह? 1 सप्ताह बाद इनके पेट में अब दर्द होना शुरू हो गया, एक शरीर में और सर में दर्द होने लगा। अब ये फिर टेंशन में पड़ गए तो इनको याद आया कि डॉक्टर चूहानाथ कातर जी ने बड़ी भारी भारी बीमारी का नाम लिया था, कहीं आपको ये ना हो जाए, पेट में सर दर्द, सर में पेट दर्द, फलाना ढिमका, ये वो दिस दैट सब होने लगे। तो ये टेंशन में पड़ गए कि यार कहीं उसमें से कहीं कोई मुझे बड़ी वाली बीमारी तो नहीं हो गई। लेकिन फिर किसी तरह, जब जो लोग आप देखोगे कि इनके यहाँ भी हुआ कि जो लोग देखने आए हुए थे सब अलग अलग रंग की बात बोल रहे थे, लोग मशवरा दे रहे थे कि यार ऐसे होगा वैसे होगा, ये तो कोई खतरनाक लगता है। इनके बेडब जी के नानी की, मौसी की, खाला की, पोती की, नतनी की, ऐसी कुछ रिश्तेदार आए थे, वो लोग कह रही थी कि ये तो हमें कोई ऊपरी खेल लगता है, ये दवा ववा से कुछ ना होने वाला, ये जादू है, जादू टोना, किसी डायन का नजर है। सब बोले कि यार अब ये क्या डायन का नजर है, ये है, दिस है, दैट है। अब सबका शक उधर चला गया कि यार इतनी दवा से तो लोगों को ठीक होना चाहिए। आप भी देखोगे आपके घर में कोई बीमार पड़ेगा ना तो लोग आएगा, कहेगा ये मौलवी साहब के यहाँ ले जाइए फुकाने, ये पंडित के यहाँ ले जाइए फुकाने, उसके यहाँ ले जाइए थुकाने। थुकाने फुकाने से कुछ नहीं होता, दवा समय पर खाइए। तो ये 2 बजे रात में कह के घबराए। अब क्या कहा गया कि फिर कहा गया कि यार चलो मान ही लेते हैं, हो सकता है कोई ऊपरी खेलो, जादू उदू हो। तो एक और डॉक्टर को बुलाया गया, चिकित्सा मात्र दंड कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री। ये देखो नाम सुनो, ये नाम है मतलब या फिर पूरे परिवार का नाम लेके बैठे हुए है। वो क्या नाम है? चिकित्सा
मातृदंड कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री जी, जैसे धमाल फिल्म में ना कि नाम बताया गया, अय्यर वेणुगोपाल अय्यर, त्रिजम पल्लम वेणुगोपाल अय्यर, चंगा स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर, ऐसा ही नाम दे दिया यहाँ क्योंकि हास्य व्यंग्य नाम का ही है ये। तो मातृदंड कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री जी बुलाए गए, और वो शास्त्री जी आए किस चीज पे? पालकी पे होके सवार आए रे। किस पे? पालकी पे सवार होकर के आए। उनका नखड़ा बहुत भारी था, नवाबों वाला रहते थे, है ना, मतलब के रहते थे साधारण अवस्था में, लेकिन जब आते थे तो मतलब पूरा रोब दिखाते थे। पालकी पर आए, इनका ड्रेस सेंस क्या था? धोतर मतलब धोती पहने हुए थे, और कंधे पर सफेद दुपट्टा, जो गमछा होता है ना, दुपट्टा का सेंस लड़की को होता है, लेकिन वो हम लोग जो मर्द लोग जो रखते हैं गमछा, तो धोती और कंधे पर दुपट्टा, और जनेऊ जो होता है पतल की डोरी धागा, ये जो बांध के रखते हैं उसे हम जनेऊ कहते हैं। तो पंडित जी थे, पंडित जी इन चीजों का ख्याल बड़ा रखते हैं। एकदम पालकी उलकी पे बैठ के आए थे, रुआब दिखा रहे थे कि अब तो हम ऐसे, और आए तो थोड़ी देर तक बेचारे का नब्ज पकड़ के टटोलते रहे। नब्ज यानी नस को, ऐसे कि यहाँ पे आप डॉक्टर को बुखार चेक कराओगे देखोगे ऐसे पकड़ के आपका देखिएगा। पंडित कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री के दवा से भी कुछ ठीक हुआ। ये थे ना जादू, इनको जब बुलाने जाया गया तो इन्होंने क्या कहा कि ये शनि शुक्र पे बैठा हुआ, शुक्र मंगल पे चढ़ गया, मंगल छिछल गया है तो बुध को चला गया। इस तरीके से वो ग्रह बताने लगे कि मैं इतने बज के 10 बज के लटक जाएगा तो मैं जाऊंगा, वरना मैं अटक जाऊंगा। ये बहुत तरीके की बात करने लगे। फिर भी किसी तरह शनि शुक्र से उतारा गया और मंगल को चढ़ाया गया। तब ये बेचारे गए और फिर बताया कि ऐसा ऐसा करो, इनके दवा पीने से भी आराम हुआ। लेकिन फिर वही बेचैनी हो गई। तब लास्ट में एक हकीम साहब को बुलाया गया। हकीम साहब आए। अब हकीम साहब का कपड़ा बंददार कुर्ता जारीदार पहने हुए थे, बनारसी लोटे की तरह टोपी, यानी उल्टा हुआ लोटे की तरह बनारसी टोपी, और पाँव में पजामा पहने हुए थे। पजामा तो पाँव में ही पहना जाता है। ये इनका होलिया बताया कि बनारसी लोटे की तरह टोपी थी और पाँव में पजामा हुआ था। पजामा ऐसा पहना हुआ था कि मानो दर्जी को कोई कपड़ा दिया गया हो सिलने के लिए, और दर्जी ईमानदार हो, उसे पजामा की जगह प्लाजो सिलने के लिए दिया गया हो, और वो मतलब कि चूड़ीदार पजामा सिलने के लिए दिया गया हो, और लेकिन वो ईमानदार था, कपड़ा चोरी नहीं किया हो, और उसने पजामा चूड़ीदार पजामा की जगह प्लाजो ढील वाला जो आता है अभी लड़की लोगों का, वो प्लाजो सिल दिया हो, ऐसा था। और ये जो थे बनारसी लोटे की तरह टोपी। और ये जो हकीम साहब थे, हकीम साहब एकदम पतले थे, एकदम ऐसे के हिल रहे थे। और लोगों का कहना था कि हकीम साहब जब भी किसी का इलाज करने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अपनी तंदुरुस्ती को, अपने सेहत को दूसरों में बांट देते हैं, इसी प्रकार से बांट देते हैं, और इसीलिए वो शायद इतने पतले हैं। ये हकीम साहब भी चले जाते हैं इलाज कर करके इनका, तब बहुत परेशानी होती है, फिर भी ठीक नहीं होती है। तब लास्ट में एक डॉक्टर को बुलाया जाता है, और डॉक्टर आता है तो टॉर्च निकाल के मुंह देखता है तो बड़ी जोर से हंसता है, बड़ी तेज हंसता है डॉक्टर। तो बेडब जी डरा जाता है कि क्या हुआ, पूछते हैं कि किसी डॉक्टर को ये नहीं सूझा कि दांत में पैरिया है आपके। बोले अब ये कौन सा? तो बोले हाँ, आपके दांत में पैरिया है, ऊपर में पैरिया लगा है, नीचे दांत में, नीचे वाले दांत पे बैठ के कीड़ा दांत को खाया जा रहा है। आप जो भोजन करते हैं ना वही पेट में चला जाता है, सो आप दांत निकलवा लीजिए। तो बताते हैं कि दांत निकलवाने का कितना, तो एक दांत का 3 रुपया लगता है, तो 32 दांत है तो 96 रुपया लगे, 3 दूना 6, 3 3 32, 96 रुपया लगेगा। 3 रुपया माफ कर दिया जाएगा, 93 रुपया आपसे लिया जाएगा, और पूरे दांत बनाने के अलग से 150 रुपया चार्ज लिया जाएगा। ये तो दांत का फीस हो गया, और 150 रुपया अलग से चार्ज लिया जाएगा। डॉक्टर साहब बेडब जी मान जाते हैं कि ठीक है भाई, हम तो जायबे करेंगे। तो पत्नी से पैसा मांगने जाते हैं, पत्नी से पैसा मांगने जाते हैं। इसमें एक चीज मैं बता दूं कि इसी में पूछा गया है कि राय कृष्ण हफ्ते में कितनी बार दाढ़ी बनाते थे। राय कृष्ण हफ्ते में 9 बार दाढ़ी बनाते थे। कितने बार? हफ्ते में 9 बार। ये सवाल पूछा गया कि राय कृष्ण हफ्ते में कितनी बार दाढ़ी बनाते थे, तो ये इसी चैप्टर में है। तो 9 बार दाढ़ी बनाते थे, बीच में मैं भूल गया, अभी याद आया। ठीक है, तो ये दांत निकलवाने जाते हैं, अपनी पत्नी से कहते हैं कि सुनिए ना जी, पैसा दीजिए ना, दांत निकलवाएंगे। डॉक्टर बुलाया तो बड़ी जोर से गुस्साती, बहुत तेज जो है उसकी पत्नी गुस्साता कि अब चुप हो जाओ। पैसा? किस चीज का पैसा? बोले दांत निकलवाना है। तो तुम पागल तो नहीं हो गए हो? दांत निकलवाना, आज कोई कह रहा दांत निकलवा लो तो दांत निकलवा लो, कल कोई कहेगा आंख नुचवा लो तो आंख नुचवा लो, कोई कहेगा कि कपाड़ का बाल नुचवा लो, कोई कहेगा नाक नुचवा लो। तो सब काम करते जाओगे, चुपचाप बैठ जाओ और खाना ढंग से खाया करो, अपने आप ठीक हो जाएगा। तुम खाना बल धकेल की तरह, बेढब की तरह खाना खा लिए, इसलिए ऐसा हुआ है। कहीं नहीं जाना है, तुम चुपचाप बैठो, खाना समय पर खाओगे तो तुम खुद ब खुद ठीक हो जाओगे। जब बेढब जी कहते हैं कि जब तुमको अपना ही नुस्खा आजमाना था तो तुम हमें
इतना परेशान क्यों किया? तो बोले कि आप हमारी बात जो थोड़ी ना मानते, ये सब घूम फिर के आए तब। और क्या होता है लास्ट में, बेडब जी को वही समझ में आता है, बेडब जी भी वही करते हैं कि लास्ट में खाना पीना समय से खाते हैं और उनका दर्द जो होता है वो ठीक हो जाता है। तो अब यहाँ देखिए कि हास्य व्यंग था, बड़ा ही इंटरेस्टेड हास्य था, ये मजा आया आपको पढ़ने में। इसमें पूरा जितना ऑब्जेक्टिव पढ़ाया गया, बहुत लंबा चैप्टर था इसलिए वीडियो लंबा हो गया है। इसमें का पूरा ऑब्जेक्टिव को आप सही से देखेंगे, डॉक्टर के हुलिया क्या था, डॉक्टर कौन कैसा था, सारी चीजों को बताया गया है। इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और किसी प्रकार का कोई प्रश्न होगा या कोई चीज समझ में ना आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लोगे। और यदि आप नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लोगे, ताकि हर दिन की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और क्लास जल्दी जल्दी आप पढ़ते रहोगे। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो पिछला ये 21 चैप्टर है, आपका 20 चैप्टर तक पीछे वीडियो में दिया हुआ है, उसको आप वहां से पढ़ते रहोगे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।